ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम रामायण की कथा देखते हैं तो पूरी पटकथा जो है रामायण की वो दुख भरी है, संकट भरी है, चुनौती भरी है, परेशानी से भरी हुई है। एक प्रकार से एक नकारात्मक स्क्रिप्ट है, वो नेगेटिव स्क्रिप्ट। लेकिन उसमें प्रभु रामचंद्र, सीता देवी, भरत महाराज, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, दशरथ महाराज, कौशल्या, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों का वर्णन आता है। हनुमान जी, अंगद, जाम्बुवंत, सुग्रीव से महान 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 व्यक्ति जो पूरे मानव जाति के लिए चिरंतन काल तक आदर्श व्यक्ति हैं, उनकी कहानियां आती हैं। और जितने भी मैंने नाम लिए उससे भी अधिक ज्यादा जितने भी नाम उसमें है, वो सभी लोगों के जीवन में रामायण काल में बहुत संघर्ष हुआ है। लेकिन विशेष बात यह है कि जितनी चुनौतियां, परेशानियां, संकट, संघर्ष उनके पास आते रहे, उतना उनका चरित्र जो है वो खिलता जाता है। पूरे रामायण में हम खिले हुए सर्वोच्च किरदारों का चरित्र देखते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जब चरित्र श्रेष्ठ होता है तो संकट के समय वही उभर के आता है। जब चरित्र निकृष्ट दर्जे का होता है तो कठिनाइयां आने पर वही जो निचले दर्जे का चरित्र है, कैरेक्टर, वही बाहर आता है। सुख के समय, सुकून के समय, समृद्धि के समय हम किसी के भी चरित्र को समझ नहीं सकते। लेकिन जब दुख आता है तो जिसका चरित्र सच्चा है, श्रेष्ठ है, वही प्रकट हो जाता है। इसलिए हमें बार बार रामायण पढ़ना चाहिए, क्योंकि संकट के समय इन महान व्यक्तियों ने कैसे व्यवहार किया, कैसे वो अपनी मर्यादाओं से नहीं हटे, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। तो ये चरित्र जो है वो बनाने का, समृद्ध करने का जो काम है, वो जब करने से होता है। भगवान का नाम का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा चरित्र बनता है। हमारा जो बुरा स्वभाव है या बुरी हमारी आदतें हैं वो नष्ट हो जाती है और संतों का संग प्राप्त होता है। तो संतों के संग में उनका जो चरित्र है वो हमें प्रभावित करता है, वो हमारे व्यवहार में उतरता है। ये सब भगवान नाम की किमया है, भगवान नाम की महिमा है। जब भगवान नाम का जप हम करते हैं तो अपने अंदर जो एक श्रेष्ठ चरित्र है, एक आत्मा होने के नाते, भगवान का अंश होने के नाते अपना मूल चरित्र जो है बहुत श्रेष्ठ है। माया के प्रभाव से अभी वो दूषित हो गया है, लेकिन भगवान नाम के प्रभाव से वो जो मूल श्रेष्ठतम चरित्र है हमारा, वो प्रकट होता है, विकसित होता है। इसलिए हम रोज जप करते हैं। और हमें देखना यह है कि सुख के समय, समृद्धि के समय सब लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन संकट के समय, चुनौती के समय, कठिनाई के समय रामायण के दिव्य व्यक्तित्वों का आदर्श सामने रखते हुए हमें अपना व्यवहार रखना चाहिए। और ये दिव्य चरित्र जो है उसको विकसित करने के लिए हमें रोज प्रयास करना चाहिए। रोज गुरु की वाणी, शास्त्रों से भगवत कथा सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए।
तब ये श्रेष्ठ चरित्र हमारा प्रकट होगा। और फिर किसी भी समय पर हम अपने जीवन में विचलित नहीं होंगे, धर्म के रास्ते से नहीं हटेंगे, धर्म के रास्ते में प्रतिष्ठापित हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। और फिर जैसे रामायण में सभी किरदार दुख भोग रहे हैं एक प्रकार से, लेकिन उनके जीवन में जो उन्होंने दुख भोगा या कष्ट झेला, उसके वजह से हम दिव्य आनंद प्राप्त कर रहे हैं, हम आत्मशुद्धि प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक दुख भरा स्क्रिप्ट जो है उसको फॉलो किया, और उसकी वजह से हम अपने जीवन में दिव्य आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त कर रहे हैं। यही उनका हमारे लिए त्याग है, और उन्होंने बनाया हुआ हमारे लिए आदर्श है। आइए सब हम मिलकर ये जप की प्रक्रिया को गंभीरता से लें, क्योंकि जीवन में जो भी कुछ चाहिए ये सब इस जप की प्रक्रिया से प्राप्त होने वाला है, प्राप्त होता है, प्राप्त होते रहेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।